महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे और उद्धव आमने सामने। लाडली बहन योजना पर छिड़ा सियासी संग्राम। क्या लाडली बहना बीजेपी की नैया लगाएंगी पार? महाराष्ट्र में कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले अगर बात हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की करें तो वो लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने मुंहतोड़ जवाब उनको दिया है जो कि लगातार लाडली बहन योजना स्कीम को लेकर के तंज कस रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि लोग सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें 1500 रुपए की कीमत का क्या अंदाजा होगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़की बहन योजना को लेकर उद्धव ठाकरे पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें 1500 रुपए की कीमत का एहसास नहीं होगा। दरअसल एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष इस योजना का मजाक उड़ाता है कि सरकार इस योजना के माध्यम से रिश्वत दे रही है। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग 1500 रुपए का मूल्य नहीं समझेंगे। 1500 रुपए का मूल्य मेरी लड़की बहन को पता होगा। बता दें कि मुंबई के चांदीवाली इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना को भ्रामक और झूठा आश्वासन बताया, लेकिन इस योजना को महिलाओं ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रही है। ये एक कल्याणकारी योजना है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरा था और उनमें से तकरीबन 1.5 करोड़ पात्रों महिलाओं को सरकार द्वारा वादा किया गया 1500 रुपए का वजीफा मिल चुका है। शिंदे ने जोर देकर कहा कि जैसे ही पहली किश्त लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की गई, विपक्ष गलत साबित हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ये योजना वित्तीय रूप से अव्यावहारिक है, जिसके कारण राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका लक्ष्य 21 से 65 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को रखा गया है। विपक्ष ने लड़की बहन योजना के तहत हर महीने दी जाने वाली धनराशि को बहुत कम भी बताया है। बता दें कि नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर सरकार ताकत बढ़ती है तो वजीफा राशि दोगुनी कर दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर यह इशारा किया गया है कि अगर एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो आज जिन लाडली बहनों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं तो उसकी कीमत दुगनी यानी कि 3000 रुपए महीने के तौर पर भी दिया जा सकता है। बता दें कि पहले भी एकनाथ शिंदे ने माझी लड़की बहन योजना को लेकर के विपक्ष पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब से हमने ये योजना शुरू की है उनके पेट में दर्द रहने लगा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहले मेरी एक ही सखी बहन थी, अब महाराष्ट्र में लाखों बहनें हैं। वर्तमान में लड़की बहन योजना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन कई सौतेले भाई भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि इस योजना का लाभ न मिल सके। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। ये रकम सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आम बजट पेश करते हुए लाड़की बहन योजना 2024 की घोषणा की गई थी। बता दें अब इसको लेकर के महाराष्ट्र में जमकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां शिंदे सरकार की ओर से ये लाड़की बहन योजना न सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया इसका, बल्कि अब तो पहली किश्त बहनों के खाते में भी पहुंच चुकी है और इसको लेकर के विपक्ष की टेंशन लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे एक के बाद एक इस योजना को लेकर के हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 27वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर देश को दुनिया तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है तो महाशक्ति बनना होगा, तो हमें देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर के जाना है। इसमें हमको मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर काम करना होगा। ये लोगों को पारदर्शिता और सुविधा भी देगा। विकसित भारत 2047 के लिए ये बहुत जरूरी है। सुनिए सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी देशों के अधिकारी
यहाँ पर उपस्थित है और महाराष्ट्र के सभी लोग उपस्थित है। यहाँ पर जो ये अभी जैसे देश के लिए ये जरूरी बन गया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना मकसद है, फोकस्ड है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये जो है ये लोगों के भले के लिए है, ये लोगों को ट्रांसपेरेंसी देगा, ये लोगों को सुविधा देगा और एआई और आईटी ये जमाने के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें अगर हमारे भारत देश को आर्थिक महासत्ता बनाना है, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो ये जरूरी है। और ये विकसित भारत 2047 के लिए ये ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र में कई पहल की हुई है। हमारे अभी जो फाइलें, जब मंत्रालय जल गया था तब सब फाइलें जली थी, अभी तो ई ऑफिस हो गया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ई ऑफिस है, अभी कोई फाइल नहीं आती, ई फाइल आती है। पूरा मंत्रालय का कारोबार जो हमारे राज्य का कारोबार ई फाइल पे होगा और ई ऑफिस के माध्यम से होगा और इससे हमारा जो डेटा है वो डेटा कभी भी गायब नहीं हो सकता है। डेटा कायम रहेगा, सुरक्षित रहेगा और इसलिए हमारी मुंबई और नवी मुंबई एमएमआर में डेटा सेंटर देश में नंबर 1 है। और इसलिए हमने आज जो ई गवर्नेंस ऑफिस जो एक कंप्लेंट के जरिए लोगों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे चीफ सेक्रेटरी मैडम ने वहाँ उसकी शुरुआत की है। वहाँ अर्जी आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो फॉरवर्ड किए जाते हैं और उसको ट्रैकिंग किया जाता है। वो ट्रैकिंग करने के बाद कौन सा अर्जी कहाँ पर है, उसकी क्या स्टेटस है, ये सब पता चलता है। इसलिए लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को ये ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सुविधा देना चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, ज्यादा जल्दी सुविधा मिलेगी, लेकिन लोगों को मिलना जुलना भी जरूरी है। लोगों की सुनवाई भी होनी चाहिए और लोगों का काम भी होना चाहिए। इसलिए हम ये जो पहल की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका मैं स्वागत करता हूं और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एक फोकस लेकर काम करे, एक सपना लेकर काम करे, एक विजन लेकर काम करे। एक विजनरी लीडर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के सभी जगह उनकी यही पहचान है और इसलिए भारत देश पूरे दुनिया में आज अर्थव्यवस्था में कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, फिर भी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पे आई है। अभी उनका सपना है कि तीसरे पर लाएंगे हम अर्थव्यवस्था को, ये इसी का एक भाग है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी तरीके की स्कीम को लेकर के अनाउंसमेंट किया, इस स्कीम पर काम किया और इसका देखने को मिला इनाम कि वहां पर कैसे न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी बल्कि लोकसभा चुनावों में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई। अब इसी चीज को लेकर के महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले महायुति की सरकार ने इसकी घोषणा की है, खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, और बकायदा पहली किश्त भी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। माना जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखा जा सकता है और महाराष्ट्र में आने वाले समय में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीते थे इसी स्कीम की तर्ज पर, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी इस स्कीम को लेकर के बड़ा फायदा बीजेपी और महायुति के इस गठबंधन को हो सकता है और उनकी सरकार बन सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।